गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है एडीओ डॉट नेट, एक्टिवेक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डॉट नेट इन विजुअलाइजेशन। यानी जो हम डेटाबेस की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटाबेस जो कनेक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हमारे पास एडीओ डॉट नेट आर्किटेक्चर या एडीओ डॉट नेट क्लासेस की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम बैकएंड को फ्रंट एंड से अटैच करते हैं। तो देखिए एडीओ डॉट नेट हमारे पास क्या है, ये एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल से डेटाबेस या एसक्यूएल सर्वर से, इनसे हमारे पास डेटाबेस अटैच करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर। इसमें हमारे पास कुछ डॉट नेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे हमारे पास डेटा रिलेशन कलेक्शन एक्स, ठीक, डेटा टेबल कलेक्शन, टेबल, डेटा व्यू। ये हमारे पास एक इन टाइप से हमारे पास डेटा डिफाइन होता है डेटा सेट्स में, जिससे हम डेटाबेस को इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास एडीओ डॉट नेट जो हमारे पास है वो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। और देखिए कौन कौन से इसमें डेटाबेस हम कनेक्टिविटी करा सकते हैं। देखिए डॉट नेट फ्रेम प्रोवाइडर एसक्यूएल सर्वर, ओएलईडीबी, ओडीबीसी, ओरेकल, एंटिटी क्लाइंट प्रोवाइडर, और हमारे पास एसक्यूएल सर्वर कम्पैक्ट 4.0। इतने हमारे पास डॉट नेट प्रोवाइड जो एडीओ डॉट नेट है डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है, चाहे आप जिससे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो एसक्यूएल सर्वर जो हमारे पास, उससे हम कर सकते हैं ओएलईडीबी से कर सकते हैं। ओएलईडीबी मतलब एक्सेस वगैरह से यूज़ कर सकते हैं हम। ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस डीएसएन बना के डेटाबेस, ऑरेकल से कर सकते हैं। एंटिटी क्लाइंट प्रोवाइडर हमारे पास है डॉट नेट। इन सारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम करते हैं। हम आपको सारी कनेक्टिविटी एक एक करके बताएंगे सारे डेटाबेस पे। ये हमारे पास प्रोवाइडर है, डेटा प्रोवाइडर, जिनसे हमारा डेटा कनेक्ट होता है। सारी चीज़ें आएंगी। अब ये ध्यान रखिए हमारे पास क्या है, डेटा प्रोवाइडर। ये ध्यान रखना नेम स्पेस जो यूज़ करते हैं जब हम इससे कनेक्ट करते हैं, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो नेम स्पेस यूज़ करते हैं इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जब हम ओएलईडीबी यानी एमएस एक्सेस से कनेक्टिविटी करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी। जब ओडीबीसी से करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओडीबीसी। इन नेम स्पेस की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए नेम स्पेस भी बताऊंगा कहाँ से लें। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले जो किसी भी एडीओ डॉट नेट में हमारे पास जो कनेक्शन क्लास, इतनी टाइप की क्लासेस हमारे पास प्रोवाइड है। कौन कौन सी? कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, डेटा अडाप्टर, डेटा रीडर। कनेक्शन क्लास का काम होता है कि जो बैकएंड में डेटा है हमारे और फ्रंट एंड में उसको अटैच करने के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए किस क्लास का यूज़ करते हैं? कनेक्शन क्लास का यूज़ करते हैं। अब अगर किसी क्वेरी को परफॉर्म करना है, किसी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है, अपडेट कराना है, तो उसके लिए हमें किस क्लास की प्रयोग पड़ती है? कमांड क्लास की जरूरत है। किसी डेटा को रीड करना है, डेटा को रीड करने के लिए अगर हमें करना है तो उसके लिए हम डेटा रीडर का यूज़ करते हैं। अगर हमें देखिए पॉपुलर डेटा सेट्स से इवेलुएट करना है, अपडेट्स करना है, डेटा सोर्स से करना है अडाप्ट, तो हमारे पास बल्क में डेटा अगर हमें उठाना है, बहुत ज़्यादा डेटा बल्क में उठाना है, किसी ग्रिड को बाइंड करना है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? डेटा अडाप्टर। तो चार क्लासेस हमारी यूज़ होती हैं, कलेक्शन क्लास, कमांड क्लास, डेटा रीडर और डेटा अडाप्टर। ये चार क्लासेस का यूज़ हम करते हैं किसी भी डेटाबेस को स्टैब्लिश करना। अब देखिए कनेक्शन क्लास, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, एसक्यूएल कमांड क्लास, एसक्यूएल डेटा अडाप्टर क्लास, एसक्यूएल डेटा रीडर, एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब जब हम कोई भी डेटा प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, अब जैसे ओएलईडीबी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल की जगह पे क्या आ जाएगा? ओएलईडीबी कनेक्शन, ओएलईडीबी कमांड, ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर, ओएलईडीबी डेटा रीडर, ओएलईडीबी एक्सेप्शंस। ये हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हम कनेक्शन पे काम करते हैं। क्लियर। अब देखिए एसक्यूएल कनेक्शंस, कनेक्शन कैसे लेना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करना है। क्लियर। उसके बाद इनके देखिए मेथड, क्लोज मेथड और ओपन मेथड। ये दो मेथड यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ओपन मेथड और क्लोज मेथड। क्रिएट कमांड्स, हम कोई कमांड्स को क्रिएट वगैरह भी कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह हमारे पास एसक्यूएल कमांड, ठीक, एसक्यूएल कमांड स्ट्रिंग, एसक्यूएल कमांड स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग के साथ विदाउट स्ट्रिंग भी हम पास कर सकते हैं। अभी देखिए सारी चीज़ें हैं। ये हमारे कमांड्स के मेथड है। कौन कौन से? एग्जीक्यूट स्कॉलर यूज़ होता है, एग्जीक्यूट रीडर यूज़ होता है और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है। ये सारे जो मेथड्स हैं वो हमारे किस क्लास के हैं? कमांड क्लास के मेथड हैं। तो ये हमने कुछ बताए हैं कि इन पे आज आपको काम करना मैं बताऊंगा। क्लियर। जो पुरानी लैंग्वेज थी हमारे, हम लोग VB6 यूज़ करते तो उसमें हमारे पास एडीओ यूज़ होता था, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या यूज़ होता है? एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आपको डेमो के थ्रू यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक एक्सेस लीजिए, एक्सेस ओपन कर लीजिए। अभी आप जिनके सिस्टम पे एसक्यूएल नहीं, भी हम एक्सेस से ही काम कराएंगे। अभी आपको बताएंगे जो भी बताएं एक्सेस। सबसे पहले अपना डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको अपना डेटाबेस क्रिएट करना है।
तो सपोज दैट हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, सपोज डॉक्यूमेंट के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर लिया, किसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डेटाबेस का नाम हमने दिया यहाँ पे SICS। डेटाबेस का नाम क्या दे दिया हमने, SICS। डेटाबेस का नाम क्या दिया, SICS क्रिएट। ये हमारे पास एक्सेस आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना, अपनी टेबल डिज़ाइन करना। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को हमने एक्सेस में खूब टेबल डिज़ाइन करना बताया था कि टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल में इसको क्लोज कर देते हैं, और अब उसके बाद हम अपनी टेबल को डिज़ाइन करते हैं। टेबल डिज़ाइन करेंगे हम, तो हम यहाँ पे पहला ले लेते हैं रोल नंबर, स्पेस नहीं देंगे या कुछ भी नहीं देंगे। डेटा टाइप क्या ले लेंगे, रोल नंबर की नंबर। फिर हम दूसरा ले लेंगे नेम, क्या ले लेंगे, नेम, क्या ले लेंगे, नेम, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेटा टाइप टेक्स्ट। फिर हमने ले लिया इंट एज, क्या ले लिया, इंट एज के लिए क्या ले लेंगे, नंबर। फिर हमने ले लिया, सॉरी, एज के लिए, फिर हमने ले लिया यहाँ सिटी, क्या ले लिया, सिटी, और यहाँ डेटा टाइप क्या ले लेंगे, टेक्स्ट। ये इतने हमने यहाँ पे ले लिए, सबका हमने देखिए कैपिटल कर लिया, एक ही फॉर्मेट दे दिया, एक जैसा फॉर्मेट, जिससे हमें याद रहे, क्लियर। यहाँ पर हमने दे दिया सिटी, क्या दे दिया, सिटी। ये हमने टेबल बना ली, टेबल को सेव कर दिया, टेबल का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट। नो प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की, टेबल हमने बना के रेडी कर, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम अपने डॉट नेट को ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, डॉट नेट को ओपन करेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्लासेस को थ्योरी जरूर पढ़ लेना, थ्योरी जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ये सब पढ़ लेना आप लोग एक एक चीज़ को, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अब हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया, किसको लिया, न्यू प्रोजेक्ट। पूरा हम आपको एक एक चीज़ करके यहाँ पे बता रहे हैं। इस क्लास को ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे कि आप एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे, ध्यान देंगे। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपको ASP.NET में डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ध्यान, एक एक चीज़ को पढ़ें, एक एक सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और जो भी आप अभी तक प्रोग्रामिंग करें हैं या जो भी करने वाले हैं, आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोजेक्ट में एक में यूज़ करवा के हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। ये क्लासेस जरूर पढ़ लीजिएगा, 4 वाइडर्स, कनेक्शन क्लास, डेटा अडाप्टर, डेटा रीडर्स, इन सारी चीज़ क्लासेस का अपने में एक मतलब है। तो हमने यहाँ पर लिया, आज दिया यहाँ प्रोग्राम का नाम डेटाबेस डेमो। डेटाबेस डेमो, ओके। डेटा आपका क्रिएट हो रहा, ये फॉर्म आपका, ठीक है। तो डेटाबेस में याद है हमने कौन कौन से फील्ड्स किए, ठीक है। उन फील्ड्स हम टूल बॉक्स से पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं पूरा। एक बटन रख लेते हैं रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, एक लेबल नेम, रोल नंबर, नेम, एज, और यहाँ से लिया हमने, क्लियर। इस टाइप से हमने लिया। फिर हमने क्या ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इस फॉन्ट को आप अपने हिसाब से फॉन्ट छोटा बड़ा कर लीजिए, इसका बोल्ड, ठीक है। आप यहाँ पे दे दीजिए इसको रोल नंबर, यहाँ पर दे दीजिए इसको नेम, यहाँ पर आप दे दीजिए इसको एज, इसको दे दीजिए आप सिटी, कर दीजिए सिटी,
राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इसको लीजिए txt रोल नंबर, क्या लीजिए txt रोल नंबर, फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टी txt नेम, राइट क्लिक प्रॉपर्टी txt इमेज, एक एक चीज को करेंगे txt सिटी, क्या दे देंगे यहाँ पे txt सिटी। इस टाइप से आपने फॉर्म को ले लिया, फॉर्म को अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर, थोड़ा सा आपको फॉर्म अच्छा लगने लगे, थोड़ा अलाइनमेंट बहुत ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग बहुत मायने रखता है, मैंने रखता है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ और बनाएंगे तो आप उसके लिए आपकी क्या की होगी, सेव बटन, btn सेव कर दिया आपने, btn सेव, और यहाँ पे भी आपने कर दिया btn सेव, क्या बटन भी सेव, ठीक है। आप इमेज लगाना चाहते हैं तो हमने क्या बताया कि यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर उसमें सेव नहीं किया डायरेक्ट शेप में, आप कोई भी शेप ये वाला, ठीक, टेक्स्ट इसका लाइन अलग करना चाहते हैं तो इसका लाइन आप कर दीजिए, ठीक, और इसका भी टेक्स्ट लाइन कर दीजिए, ठीक, इस टाइप क्लियर। अब आपका ये फॉर्म बनके तैयार हो गया, अब आप फॉर्म देख लीजिए, आपका फॉर्म पूरा बनके तैयार हो गया। अब हम क्या कहते हैं, चाहते हैं कि रिकॉर्ड यहाँ पे फिल करें और उस एक्सेस वाले टेबल में रिकॉर्ड आपके क्या हो जाना चाहिए, फिल होना चाहिए, रिकॉर्ड आपके वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए, रिकॉर्ड उस एक्सेस वाली टेबल में आपके फिल हो जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्यू में जाना है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाना है, कहाँ जाना है, व्यू में सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है। ये डेटाबेस कनेक्शन लिखा है, इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड कनेक्शन, डेटाबेस का सर्वर व्यू में जाना है, सर्वर एक्सप्लोरर जाना, उस पर किस पे जाना है, डेटाबेस करना। अब यहाँ पे चेंज, जैसे ये खुल के आएगा तो आपको अभी कनेक्शन किससे करना है, देखो एक्सेस डेटाबेस, ODBC, SQL, SQL सर्वर और ओरेकल डेटाबेस। तो अभी आपको किससे करना है, MS एक्सेस, तो ऊपर वाले डेटाबेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो प्रोवाइडर आएगा देखिए यहाँ पे आ गया, वही प्रोवाइडर .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर OLEDB, जो हमने भी बताया था आपने, यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ पे बताया भी था, प्रोवाइडर बताया था ना, ये देखिए आया ना, OLEDB .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर OLEDB। हम किससे काम कर रहे हैं, एक्सेस से काम करते हैं, तो किसका प्रोवाइडर कौन सा आएगा, OLEDB। तो OLEDB यहाँ पे मैंने एक्सेस सेलेक्ट किया, ओके। उसके बाद पूछेगा डेटाबेस फाइल नेम कहाँ पे, तो अभी लोकल सिस्टम पे पढ़ी है, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए और यहाँ से हमने SIC जो हमने बनाया उसको हमने यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए, आपका कनेक्शन क्या हो गया, सक्सेस हो गया, ओके। यहाँ से आप ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद ये डेटाबेस आपका यहाँ पे देखा SIC आ गया। अब बटन के सेव बटन पे क्लिक करिए, किस पे बटन क्लिक करिए, सेव बटन पे। तो अगर हम जब डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें नेम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, नेम स्पेस की, अभी बताया था। तो कौन सा नेम स्पेस चाहिए होगा इसके लिए, system.data.OLEDB। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट, जैसे हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं वैसे इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, तो एक हो गया। इसी तरह इसको कॉपी कर लेंगे और इसी के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे import system डॉट OLEDB, क्या दे देंगे, OLEDB, क्या हमने बताया, OLEDB। उसके बाद अब हमको पहली क्लास की जो आवश्यकता पड़ेगी, जो पहली क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, हमने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले किस क्लास की जरूरत पड़ेगी हमको, कनेक्शन क्लास की। तो अभी हम किस पे काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, OLEDB। तो हम यहाँ पे बनाएंगे नेम, वेरिएबल बनाने का है कॉन एज न्यू
न्यू जरूर लगाएंगे। OLEDB कौन सी क्लास आ गई, कनेक्शन क्लास। देखिए वही क्लास आ गई हमारे पास। अगर SQL से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SQL, और एक ODBC से करेंगे तो यहाँ क्या OLEDB की जगह पे क्या आ जाएगा SQL। अब आप इस जो डेटाबेस हमने यहाँ सर्वर एक्सप्लोरर है, तो इस डेटाबेस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इसको पेस्ट, क्या कर दिया आपने, पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से पेस्ट कर दिया। उसके बाद डिम, अब हमको क्या चाहिए, कॉन को हम यहाँ से ओपन कर लें। कनेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। मेथड बताया था ना, डॉट ओपन। देखिए कनेक्शन बनाने के बाद कनेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन। ये देखिए हमने अभी यहाँ नीचे बताया था, ये देखिए कनेक्शन क्या करना पड़ता है हमको, ओपन। ये देखिए कनेक्शन क्या करना पड़ता है हमको, ओपन। कनेक्शन बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन। जब काम हो जाएगा उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज। क्लियर, तो हमने कनेक्शन को क्या किया, ओपन। उसके बाद डिम, डिम अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्ड इंसर्ट करा। तो हमें क्या बताया, जब रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कमांड की। तो CMD एज न्यू OLEDB कमांड। अब कमांड आप लोग जानते हैं, क्वेरी को इंसर्ट कराने की कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है हमारे पास, टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, हमने क्या दिया, स्टूडेंट। टेबल का नाम से अगर याद ना हो तो इसको यहाँ से खोल के भी देख सकते हैं। टेबल ये देख किस नाम से, स्टूडेंट, स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। फील्ड्स कौन कौन से स्टूडेंट्स में हमारे पास, कौन कौन सी फील्ड्स लिए हमने, देखिए फील्ड्स भी अगर आपको याद ना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। कौन कौन से लिए हमने, रोल नंबर, रोल नंबर, कॉमा, क्या लिया हमने, नेम, कॉमा, एज, कॉमा, सिटी। ये फील्ड्स लिए, ये हमारे पास फील्ड्स है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, इंसर्ट के बाद वैल्यूज, क्या लगाते हैं, वैल्यूज। अगर आपने सर ने आपको पैरामीटराइज क्वेरी बताई होगी तो पैरामीटर बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, रोल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, कॉमा, @ क्योंकि पैरामीटर पास होगी, @ कौन सा हमारे पास, नेम, इसी तरह दूसरा @ एज, @ सिटी। ये देखिए हमारे यहाँ। उसके बाद जैसे क्वेरी पास करनी, क्वेरी कहाँ से अटैच होगी, किस डेटाबेस से अटैच होगी, तो इसमें हम किसको पास करेंगे, यहाँ पे कौन। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या पास होगा, कौन। देखिए कमांड के अंदर हमने क्या पास, क्वेरी पास कर दी। क्वेरी पास करने के बाद हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, कॉमा लगा के कमांड पास कर दिया, यानी कनेक्शन पास कर। यानी एक क्वेरी किस डेटाबेस पे अप्लाई हो, जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बनी हुई है SICS पे, और SICS डेटाबेस में किस टेबल पे हो, स्टूडेंट टेबल। ये देखिए आगे। अब रिकॉर्ड जो हम डेटा स्टोर सेव कर रहे हैं वो किस में डाल रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस में डाल रहे हैं। तो अब इनमें हमें वैल्यू स्टोर सेव करनी पड़े, तो कैसे करेंगे, CMD डॉट पैरा डॉट यहाँ पर लगा देंगे ऐड विद वैल्यू। तो कौन सी, @ जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। ये देखा नाम में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, रोल नंबर। क्लियर, कहाँ से आएगा, TXT रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, हो गया। फिर इसी तरह CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, क्या देंगे, @ नेम, कॉमा, TXT नेम डॉट टेक्स्ट, नेम डॉट टेक्स्ट। दूसरा CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, किसमें डाल देंगे, @ एज में, कॉमा, TXT एज डॉट टेक्स्ट, वैल्यू आ गई। फिर CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, क्लियर, @ किसमें, सिटी में, कॉमा, TXT सिटी डॉट टेक्स्ट, ये आ गई। उसके बाद हमने बना तो दिया, अब हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमने कौन सा होता है, एग्जीक्यूट, तो मेथड पास करना पड़ेगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे कॉन डॉट क्लोज, ये क्लोज जरूर करेंगे, कॉन डॉट क्लोज।
यानी कनेक्शन स्टार्ट हुआ, कनेक्शन क्लोज किया। और CMD, तो CMD इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे नथिंग, CMD का यूज़ खत्म हो गया। उसके बाद हम मैसेज दे देंगे MSG बॉक्स डबल कोट में रिकॉर्ड सेव, क्या दे देंगे, रिकॉर्ड सेव। रिकॉर्ड हमारे क्या हो गए, सेव। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ सबको क्लोज कर सकते हो, txt.clear, txt.city.clear, txt name.clear, txt roll number.clear, सबको क्लियर क्लियर। अब देखिए रन करा दीजिए। हमने डाला 1, हमने डाला दुष्यंत, एज डाल दिया हमने 32, सिटी डाल दिया हमने 17। सेव बटन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव, मैसेज आ गया, ओके सब क्लियर हो गया। हमने डाल दिया 2, नाम डाला सुमित, ठीक, एज डाल दी, सिटी डाल दिया बांदा, सेव। कितने रिकॉर्ड डाल दिए हमने, 2 रिकॉर्ड डेटाबेस में हमारे क्या हो गए, स्टोर हो गए। चाहे तो हम यहाँ पे इनको चेक भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में SICS नाम से, टेबल किस नाम से, स्टूडेंट्स, तो ये दोनों रिकॉर्ड्स हमारे आ गए, रिकॉर्ड में हमारे डेटाबेस में स्टोर है। अभी ये डेटाबेस भी आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे आपके रिकॉर्ड को क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब इसको इतना ही आप करेंगे इसमें। अभी आप इतना आज कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लीजिए, और जो कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको यहाँ पे बताइए। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही आपको काम करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करना। ऑरेकल्स को आप पढ़ते जाइए, अगर ऑरेकल नहीं पढ़ेंगे, क्वेरी नहीं आएंगे, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। कोई भी प्रोग्रामिंग आप यहाँ से नहीं, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग नहीं करते। इतना बना लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके बताइए। थैंक यू।